पहला अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। योद्धाओं द्वारा शंखध्वनि। तस्य सज्जन यन्हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखदध्मौ प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेव्याभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत्। अर्थात तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। ततः श्वेतैर्हयैर्मुक्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। अर्थात तत्पश्चात दूसरी ओर से सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखा दध्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्जुन द्वारा उस समय भयंकर ध्वनि ने आकाश अर्जुन उवाच गुंजायमान करते हुए अथ व्यवस्थितान् धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक कपित ध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यस्मस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एते त्रयसमागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रीचिकीर्षवः। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि में युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख युद्ध करने को कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। तत्रापश्य सितान् पार्थः
पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। वहाँ प्रथापत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं चाचाओं को, दादाओं परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। श्वशुरान् सहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवासितान्। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा।